हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट लॉस ड्यू टू कंसाइनीज नेग्लिजेंस रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी। अगर कंसाइनी की लापरवाही के कारण कोई नुकसान होता तो वो कंसाइनी से ही रिकवर किया जाएगा। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट फॉल इन मार्केट प्राइस, यानी कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं उस टाइम पे मार्केट प्राइस है जो डाउन चला जाता है। दो क्लासेस हमने कवर किए लास्ट टॉपिक के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि आर ऑफ रांची कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग 1,60,000 टू बी ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे आर ऑफ रांची यानी कंसाइनर ने गुड्स कॉस्टिंग जिसकी कॉस्ट कितने 1,60,000 रुपये कंसाइन की गई है बी को, जो बी के यहाँ पे कंसाइनी है और आर के यहाँ पे कंसाइनर है। द टर्म्स ऑफ द कंसाइनमेंट किन टर्म और कंडीशन के बेस पे कंसाइन की गई गुड्स कंसाइनी टू गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन कैश सेल, 4% ऑन क्रेडिट सेल। जो कंसाइनी कैश सेल के ऊपर 5% कमीशन लेके जाएगा, क्रेडिट सेल के ऊपर 4% कमीशन लेके जाएगा। एनी गुड्स टेकन बाय कंसाइनी हिमसेल्फ, अगर कोई गुड्स कंसाइनी खुद लेता है या फिर गुड्स लॉस थ्रू कंसाइनीज नेग्लिजेंस या फिर कंसाइनी की लापरवाही के कारण कोई गुड्स का नुकसान होता है तो उसका वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट प्लस 12.5% करके। तो यहाँ पे जितनी कॉस्ट बनेगी उस गुड्स की उसमें 12.5% ऐड कर देंगे, फिर वैल्यूएशन कंसीडर किया जाएगा उसका, और कोई भी कमीशन है जो अलाउ नहीं किया जाएगा इनके ऊपर। द एक्सपेंसेस इनकम बाय द कंसाइनी वर, तो यहाँ पे कंसाइनर ने जो खर्चे किए हैं कैरीज एंड फ्रेट का 6,720 रुपी एंड इंश्योरेंस का 3,440 रुपी। कंसाइनर रिसीव 50,000 एज एडवांस, कंसाइनर को कंसाइनी से 50,000 एडवांस मिल चुके हैं। अगेंस्ट द कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स टुगेदर विद द ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू वाज रिसीव बाय द कंसाइनर शोइंग द फ्लोइंग पोजीशन। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो बाद में उसको मिल जाएगा कंसाइनर को कंसाइनी से। तो जो गुड्स की कॉस्टिंग है 1,28,000, इसको सेल कर दिया गया है 1,40,000 पे, यानी कि जो कंसाइनी है उसने 1,28,000 की कॉस्ट वाली गुड्स को 1,40,000 में सेल कर दिया और क्रेडिट सेल की गई 1,08,000। कैश सेल 1,40,000 की और क्रेडिट सेल की गई 1,08,000 की। गुड्स कॉस्टिंग 8,000 वर टेकन बाय बी, तो यहाँ पे जो 8,000 की कॉस्ट थी गुड्स की वो बी ने खुद ले ली है। एंड गुड्स कॉस्टिंग 4,000 वर लॉस थ्रू बीज नेग्लिजेंस, बी यानी कि कंसाइनी की लापरवाही के कारण जो नुकसान हो चुके हैं। द एक्सपेंस इन बाय बी, तो यहाँ पे कंसाइनी ने जो खर्च किए हैं एडवर्टीजमेंट का 1,720 रुपये और जो अदर सेलिंग एक्सपेंस कर चुका है 1,080 से। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना और बी का अकाउंट प्रिपेयर करना इन द बुक्स ऑफ आर। आर कौन है यहाँ पे कंसाइनर, कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना और कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट जब प्रिपेयर किए जाते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट का जो परफॉर्मा रहते हैं इसमें दो साइड रहती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद जो अमाउंट होती है, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का फिर अमाउंट का। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट की जाती है वो गुड्स को कंसाइन करने की जाती है। अगर हम जर्नल एंट्री पास करते तो कैसे करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करना होता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो गुड्स कंसाइन की गई उसकी कॉस्टिंग 1,60,000 है, तो यहाँ पे हम 1,60,000 से पोस्ट करेंगे। जब कंसाइनर ने गुड्स को कंसाइन किया तो कंसाइनर ने एक्सपेंस किए हैं कैरीज और फ्रेट का 6,720 रुपये और इंश्योरेंस का 3,440 रुपये। तो टोटल करेंगे इन दोनों को ऐड करके तो हमारे पास बनता है 10,160 रुपये जो टोटल एक्सपेंस किया गया कंसाइनर द्वारा। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे इसे टू बैंक अकाउंट के नाम से, क्योंकि एक्सपेंस की पेमेंट की जाती है। दोनों ही खर्चों का जब हमने टोटल किया तो बनता है 10,160 रुपये से। जो कंसाइनी को गुड्स रिसीव हुई तो उसने
खर्च किया है एडवर्टीजमेंट के ऊपर 1720 रुपये और अदर सेलिंग एक्सपेंस 1080। 1720 प्लस 1080 करेंगे तो 2800 रुपये टोटल है जो कंसाइनी द्वारा खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं कंसाइनर से इन खर्चों को रिम्बर्स करवा लेता है, जिस कारण से कंसाइनर जब कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इन खर्चों को दिखाता है तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनर जब दिखाएगा तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। जो खर्चे किए गए टोटल 2800 रुपये के। कंसाइनी ने गुड्स को सेल कर दिया। जो गुड्स सेल की वो दो तरीके से की गई, कुछ कैश में है और कुछ क्रेडिट में है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट थी 1/28 वाली को इसने 140 में बेच दे, तो हमने कितना कंसीडर करना है 140। ये तो कैश में सेल की गई है और जो उधार में सेल की गई वो 1,08,000। तो जब कंसाइनी गुड्स को सेल करता है तो पैसा कंसाइनी को रिसीव होता है, लेकिन कंसाइनी एक पैसा जो सेल प्रोसीड का होता है वो बाद में कंसाइनर के पास सेंड कर देता है। जब कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाता है तो वो कंसाइनी के नाम से इसको दिखाएगा जो भी सेल प्रोसीड उससे रिसीव हुआ है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर बाय बी के नाम से दिखाएगा कंसाइनर कैश सेल की गई है। जो कैश सेल की गई है उसकी अमाउंट है 1,40,000 से, और जो क्रेडिट सेल की गई है उसका अमाउंट है 1,08,000 से। तो जो टोटल सेल की गई है 2,48,000 से की गई है। अब हम जानते हैं कि जो सेल की गई है इसके ऊपर कमीशन चार्ज करेगा कंसाइनी, तो 2B के नाम से दिखाएंगे जो कमीशन है चार्ज किया जाएगा कंसाइनी द्वारा। तो कैश सेल के ऊपर अलग रेट है, क्रेडिट सेल के ऊपर अलग रेट है। कैश सेल के ऊपर जो रेट बनती है गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 5% है और क्रेडिट सेल के ऊपर 4% है। कैश सेल जो कि 140 का 5% करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बनता है 7,000 रुपये से। क्रेडिट सेल जो कि 1,08,000 बनती है, इसकी परसेंटेज 4% करनी है कमीशन की, 4,320 रुपये बनता है। तो टोटल कमीशन जो 11,320 रुपये कंसाइनर पे करेगा कंसाइनी को। नेक्स्ट गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि जो 8,000 की कॉस्ट थी गुड्स की वो बी ने ले ली। अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि कोई भी टाइप की गुड्स अगर कंसाइनमेंट के थ्रू है जो ली जाए तो वो कॉस्ट में प्लस करेगा 12.5%। तो यहाँ पे कहते हैं कि 8,000 कॉस्ट वाली गुड्स जो कंसाइनी बी है जो वो खुद ले ली, तो उसमें क्या करें कॉस्ट में प्लस करेंगे 12.5%। ऐसे ही कहते हैं कि कंसाइनी की नेग्लिजेंस के कारण जो 4,000 की गुड्स उसका नुकसान हो गया, लॉस्ट हो गया। तो स्पेसिफाई करते कि अगर लॉस्ट होते गुड तब भी 12.5% ऐड करके कॉस्ट के अंदर किसको लेना पड़ेगा कंसाइनी को। तो दोनों ही केसेस के अंदर कंसाइनी लेगा कॉस्ट प्लस 12.5% करके। तो यहाँ पे कंसाइनी लेके जाएगा, इस कारण से कंसाइनी का नाम आ जाएगा कंसाइनी जानेंगे जो बी है। तो यहाँ पे एक तो ऑन स्टॉक लेके जा रहा है, वो कितने का स्टॉक है, कॉस्ट है स्टॉक की 8,000 रुपये से, लेकिन इसमें ऐड करेगा कॉस्ट में 12.5%। जब 8,000 का 12.5% करेंगे तो 1,000 वैल्यू बनती है, कॉस्ट प्लस 12.5% करेंगे तो 9,000 है जो रुपये अमाउंट बनेगी। नेक्स्ट जो लॉस किया गया कंसाइनी द्वारा वो भी कंसाइनी को सफ़र करना पड़ेगा, जो यहाँ पे इसकी नेग्लिजेंस के कारण लॉस हुआ है, लॉस बाय नेग्लिजेंस। जो लॉस किया गया कंसाइनी द्वारा उसकी कॉस्ट है गुड्स की 4,000 रुपये, इसमें वो ऐड करेंगे 12.5%, अमाउंट बनती है 500 से, टोटल 4,500 अमाउंट हो गया। कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि 1,60,000 की कॉस्ट की गुड्स से जो कंसाइन की गई थी, इसमें से 1,28,000 की कॉस्ट गुड्स को है जो सेल कर दिया गया। हमने इनवॉइस प्राइस कंसीडर नहीं करना, कॉस्ट प्राइस कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट गिवन है। 160 में से 128 सेल हो गया, माइनस करेंगे, और जो कॉस्ट 8,000 थी वो बी ने ले ली, माइनस करेंगे, और जो 4,000 का लॉस हो चुका है माइनस करेंगे, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चल जाएगी। कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू के लिए 1,60,000 की टोटल जो गुड्स कंसाइन की गई थी उसमें से 1,28,000 कॉस्ट की गुड्स को सेल कर दिया, उसमें माइनस करेंगे जो
8000 का स्टॉक था वो खुद ले गया कंसाइनी, और माइनस करेंगे जो 4000 का नेग्लिजेंस के कारण लॉस हो चुके हैं, तो हमारे पास बैलेंस बचता है 20000 से। ये हमारे पास कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया। अब हमने इसमें ऐड करना होता है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जो किए गए हैं कंसाइनर द्वारा और जो कंसाइनी द्वारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के प्रोपोर्शन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कंसाइनर ने 10,160 रुपये जो खर्च किए हैं, तो 10,160 रुपये का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे कि ये तो टोटल जो खर्च किया गया 1,60,000 गुड्स के पीछे किया गया है, जबकि स्टॉक इतना है 20,000 का। तो वैल्यू करके हमारे पास आते हैं 1,270 रुपये। 20,000 प्लस 1,270 करेंगे तो 21,270 रुपये का हमारे पास कंसाइनमेंट स्टॉक आते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक को कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट के नाम से 21,270 रुपये से। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आए। हमने इसका टोटल करना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 2,82,770 रुपये। ऐसे ही डेबिट साइड पे भी 2,82,770 टोटल आना चाहिए, लेकिन डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है 98,490 की। तो ये प्रॉफिट का बैलेंस ऐसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे कंसाइनी जो कि बी है, बी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जितने भी बी के नाम से ट्रांजेक्शन दिखाएगी वो सारी पोस्ट की जाएंगी जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बी का। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जो बी के नाम से दिखाई गई है, बी के नाम से एक्सपेंसेस के 2800 रुपये, बी के जो कमीशन है वो 11,320। ये डेबिट साइड दिखाया गया है। जब हम इसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो ये क्रेडिट साइड पोस्ट किया जाएगा। किस अकाउंट से लेके आए? कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। एक तो एक्सपेंसेस के 2800 रुपये और दूसरा कमीशन का, तो इसे भी कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि कमीशन भी हमारे पास 11,320 रुपये बनते हैं। लेकिन क्रेडिट साइड पे भी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जो बी के नाम से दिखाई गई है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो दिखाई गई बी के नाम से, यहाँ पे ऑन स्टॉक और यहाँ पे बी के नाम से सेल दिखाई गई है, और जो लॉस हुआ था नेग्लिजेंस के कारण वो अमाउंट दिखाया गया है। तो ये सारे बैलेंसेस हमारे पास क्रेडिट साइड पे है। जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो ये डेबिट साइड जाएंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट से लेके आए हैं। एक तो सेल का अमाउंट 2,48,000 जिसमें क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों ही ऐड की गई है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से जो स्टॉक उसने ले लिया कंसाइनी ने 9,000 का, टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से जो नेग्लिजेंस के कारण लॉस हुआ है 4500 का। इसके अलावा यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि कुछ एडवांस है जो पहले से कंसाइनर को मिल चुका है, तो वो अभी यहाँ पे एडवांस को एडजस्ट करके चलेंगे। कंसाइनर को रिसीव हुए 50,000 एडवांस के, तो जो एडवांस मिल चुका है इसको एडजस्ट करते हैं बाय बैंक के नाम से जो ऑलरेडी पैसा रिसीव हो चुके हैं। कंसाइनी ने ऑलरेडी 50,000 रुपये जो एडवांस में दे दिए हैं, वो दोबारा डबल पेमेंट नहीं करेगा। तो जब हिसाब किताब किया जाएगा उसमें इस 50,000 जो ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखा कि 2,48,000 के तो सेल से पैसा रिसीव हुआ है। ऑन स्टॉक जो उठा लिया गया कंसाइनी द्वारा 9,000 रुपये मिले हैं। 4500 लॉस के कारण जो नेग्लिजेंस के कारण लॉस उसका एडजस्टमेंट किया गया है। तो इसमें से टोटल जो बनता है हमारे पास 2,61,500 रुपये बनते हैं। इसमें कंसाइनी के जो खर्चे बनते हैं, कमीशन बनता है और जो एडवांस है उसको एडजस्ट करने के बाद अभी भी बैलेंस जो रहता है 2,03,630 का। तो ये बैलेंस कंसाइनर को मिल जाएगा। तो इसे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा कि यहाँ पे अब कंसाइनर अपना सारा हिसाब किताब करके 2,03,630 रुपये जो कंसाइनर को पे कर देगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे इस टॉपिक का। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।